गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे, अभी सुबह सुबह अपने एक फ्रेंड ने जिन्होंने एक मैसेज छोड़ा है, कैन यू टेल मी हाउ टू ट्रांसफ़र मटेरियल टू डिफरेंट मटेरियल कोड इन SAP HANA। मतलब ये एक मटेरियल कोड से दूसरे मटेरियल कोड में मटेरियल को शिफ्ट करना चाहते हैं और शायद इनसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इन्होंने ये क्वेरी डाली हुई है। तो चलिए इनके इस कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ आज, और उसकी शुरुआत करता हूँ कि हाना के अंदर किस तरीके से होता है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं SAP की स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस मॉड्यूल के अंतर्गत कर रहे हैं। जैसे कि SAP HANA है, ये किसी एक कैंडिडेट से नहीं चलता है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। जिससे कोई प्रोडक्शन का कैंडिडेट है, कोई सेल्स एंड डिस्पैच का है, इसी प्रकार से HR मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल अलग होता है, क्वालिटी का मॉड्यूल्स अलग होता है, और जो कैंडिडेट जिस मॉड्यूल से रिलेटेड होता है उसको उसी मॉड्यूल के ऑथराइजेशन दिए जाते हैं। सपोज आप प्रोडक्शन मॉड्यूल से अगर हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन के जो ट्रांजैक्शन है उसी का ऑथराइजेशन मिलेगा, ना कि किसी और मॉड्यूल का। उसकी वजह क्या है कि आपको फाइनेंस का ऑथराइजेशन दे दिया, आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, आपको नहीं मालूम है कि उसका कहाँ पर इफ़ेक्ट होगा और क्या क्या उससे प्रॉब्लम आएगी। नतीजा क्या होगा, जो फाइनेंस का है उसका जो भी डाटा है वो चेंज हो जाएगा अगर आपने कहीं कुछ भी कर दिया। इसके बाद वो उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाएगा जल्दी कि कहाँ से क्या हुआ है, और वो इसमें प्रॉब्लम में रहेगा। इसी प्रकार आप प्रोडक्शन के हैं, सेल्स एंड डिस्पैच वाले को दे दिया प्रोडक्शन का ऑथराइजेशन, उसने कब कौन सा ट्रांजैक्शन कर दिया, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए SAP के अंदर जो IT डिपार्टमेंट है उसके यहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग होती है, और हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग लेवल पे ऑथराइजेशन मिलता है। अगर आपको उस ऑथराइजेशन की रियल में ज़रूरत है तो ही आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप किस मॉड्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब इस समय आपने जो क्वेरी डाली है, जो कमेंट डाला है, तो ये मटेरियल मैनेजमेंट जो मॉड्यूल होता है उनके अंतर्गत आता है। और जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि ये किसी एक कैंडिडेट के हाथ में इसकी कंट्रोलिंग नहीं होती है, क्योंकि SAP जो वर्क करता है ये सारे मॉड्यूल्स को मिला के इसके अंदर अंदर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन हर एक मॉड्यूल से लगभग रिलेटेड होता है। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन है उसका रिलेशन कई जगह होता है। जैसे कि अब आपने बोला कि आपको एक मटेरियल कोड से दूसरे मटेरियल कोड में मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है पर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको। ट्रांसफ़र कैसे होगा, सबसे पहले ये मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा और वही कैंडिडेट इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। बट वो कब कर पाएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन लिया MMBE, और इसके अंदर जो है हम मटेरियल का स्टॉक देखते हैं। तो सपोज अभी हम कोई भी एक मटेरियल लेते हैं, मैंने ये मटेरियल ले लिया और यहाँ प्लांट कोड डाल दिया और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा स्टॉक दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 340 टन स्टॉक पड़ा हुआ है, और इस तरीके से ये अलग अलग क्वांटिटी उसके अलग अलग बैच में पड़ी हुई है। ओके, दूसरा मटेरियल देखते हैं, 22 ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 117 इतने टन क्वांटिटी पड़ी हुई है, और ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है इस मटेरियल। अब आप क्या करना चाहते हैं, जो आपकी क्वेरी है कि आप एक मटेरियल कोड से निकाल के दूसरे मटेरियल कोड में ऐड करना चाहते हैं। तो हम आपका समझते हैं कि सपोज आप यहाँ 22 से ये 100 टन निकालना चाहते हैं और उसको
21 में ऐड करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ से 100 निकलेगा तो यहाँ आपका 444 होना चाहिए, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे होगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा MM02, यहाँ पर मटेरियल की डिटेल मिलती है। अब यहाँ पर हम 2 मटेरियल लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर शायद MM02 की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर MM60 में ले चलता हूँ। MM60, ये ट्रांजैक्शन को आप ओपन करो, इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर मटेरियल कोड जो है, यहाँ साइड में जाके आप दोनों मटेरियल कोड यहाँ पर एंट्री करो। तो वो 21 था, ये 22 हो गया, और इसको एग्जीक्यूट किया, और इसके बाद फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दोनों मटेरियल की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखो, ये दोनों मटेरियल हो गए, ये मटेरियल ग्रुप हो गया और ये उनका कोड हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, प्राइस। इस मटेरियल की प्राइस है 33,620 और इसकी है 33,555। जब तक ये दोनों प्राइस सेम नहीं होंगी तब तक एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में मटेरियल शिफ्ट नहीं हो सकता है। पहली कंडीशन। करता कौन है? मटेरियल मैनेजमेंट का, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ऑथराइजेशन होगा ये होता है फाइनेंस के हाथ में। जो कॉस्टिंग का देखता है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मॉड्यूल है, उसके हाथ में कंट्रोलिंग होती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है, नहीं तो आदमी कोई भी कैंडिडेट कुछ भी कर देगा। तो सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, आप फाइनेंस का जो भी कैंडिडेट है उससे बोल के इनकी कॉस्टिंग चेंज कराओ, या तो ये रेट इस रेट पे आएगा, या फिर ये प्राइस जो है इस प्राइस के, मींस दोनों प्राइस इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों प्राइस इक्वल होंगे तब जाके मटेरियल मैनेजमेंट का जो भी कैंडिडेट है वो एक मटेरियल का निकाल के दूसरे मटेरियल में शिफ्ट कर देगा, और उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है MR10, फिर वो कर देगा। अब चूंकि आप अगर मटेरियल मैनेजमेंट से नहीं हो तो इसका ऑथराइजेशन आपके पास नहीं होगा। जैसे कि मैं भी प्रोडक्शन से हूँ, मेरे पास भी इसका ऑथराइजेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप सही रास्ते पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसका हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है जो कि सही नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाता है, हम उसको कर सकते हैं। प्रोडक्शन में है फिर भी कर सकते हैं, क्वालिटी में है तो भी कर सकते। अब वहाँ पर दोनों का रोल आएगा, एक प्रोडक्शन का रोल आएगा, एक क्वालिटी का रोल आएगा। तो जो हमारा मेथड है उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, प्रोडक्शन और क्वालिटी। पर उससे क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन का डाटा है उसमें थोड़ा एरर आ जाता है। स्टॉक पे एरर नहीं आएगा, लेकिन आपका प्रोडक्शन में एरर आएगा। लेकिन उसका भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि एरर आएगा तो सॉल्व नहीं होगा, पर हम कर सकते हैं। कर सकते नहीं, मैं करता भी हूँ, उसी का उपयोग करता हूँ जब भी हमको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल ये जो सही तरीका है वो मटेरियल मैनेजमेंट के हाथ में है। मटेरियल मैनेजमेंट भी तभी करेगा जब प्रोडक्शन का कैंडिडेट उसको रिटर्न में देगा। वो कोई भी रिस्क अपने सर पे नहीं लेगा। आप उसको बोलोगे बाय मेल, बाय टेलीफोनिक, बाय रिटर्न, कैसे भी आप दोगे तो ही वो आपको करके देगा। तो इसलिए आप 2 लोगों से कांटेक्ट करिए, फाइनेंस वाले से और मटेरियल मैनेजमेंट से। फाइनेंस का कैंडिडेट प्राइस को सेम कर देगा, मटेरियल मैनेजमेंट का कैंडिडेट आपका एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में शिफ्ट कर देगा। सो थैंक यू। और जो दूसरा पार्ट है वो अगर कभी टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा गलत रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और उसमें भी प्रोडक्शन वाला चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्वालिटी वाला चाहेगा नहीं कर पाएगा। जब दोनों कैंडिडेट मिलेंगे तो ही कर पाएंगे। और चूँकि मैं दोनों मॉड्यूल को देखता हूँ, प्रोडक्शन भी देखता हूँ, क्वालिटी भी देखता हूँ, इसलिए हमारे पास सारे ऑथराइजेशन हैं। कभी समय मिला तो मैं उसका भी वीडियो बना के डालूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।